अब इसकी प्रैक्टिस ना वॉइस की मैं आपको दो टाइप की प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूं। मैं आपको दो टाइप की प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूं। दो टाइप की कैसे प्रैक्टिस? एक तो चेंज ऑफ वॉइस की, और मैं बेटा इस पे एरर्स की भी प्रैक्टिस आपको कराना चाह रहा हूं। तो वॉइस के दो असाइनमेंट करेंगे, तो ये चेंज वाला निपटा डालेंगे पूरे की। लेकिन चेंज वाले में इसमें करने में एक चीज का आपको ध्यान रखिएगा बेटा, पेपर में आपने क्या करना है, आपने जो वॉइस पढ़ने में मेहनत की है ना उसको यूज करना है। वो यूज कैसे करोगे? आपको क्या करना है, मैंने आपको सिखाया था बेटा, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। जब आप वॉइस चेंज करेंगे ना तो आपको सबसे ज्यादा वर्ब पर खेलना है। वर्ब पर खेलना है कि वर्ब एक्टिव में क्या स्ट्रक्चर रखेगी, पैसिव में क्या रखेगी, वर्ब को ढूंढ लो और खटाखट खटाखट आंसर मार दो। दूसरा, जब अगर वर्ब में दो ऑप्शंस में फंस जाओ, सेम ऑप्शन फंस जाए, जैसे मेरे बच्चे पेपर में ये लिखा है राइट, राइट का पैसिव वॉइस क्या होगा? इज एम आर प्लस रिटन, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। तो आप पेपर में क्वेश्चन में क्या ढूंढोगे? इज एम आर थर्ड फॉर्म कहां है, खटाखट ढूंढ दो। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, खटाखट मारो, ऑप्शंस की हेल्प से करो। मैंने आपको बताया था ना वो चीज, जो स्टोरी आपने यूट्यूब पर भी तो प्रैक्टिस करा चुका हूं, 60-70 क्वेश्चन, तो वो चीज आपने करी। अगर वहां फंस जाओ तो सब्जेक्ट पर खेल लो, वहां फंस जाओ तो ऑब्जेक्ट पर खेल लो, बस ये तीन चीजों पर खेलना है। उड़ा डालोगे, ठीक है, उड़ा डालोगे, बड़े तरीके से उड़ा डालोगे वॉइस को, तो चेंज आ जाएगा आपको वॉइस का। ठीक है मेरे दोस्त, चलो जरा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं बेटा, प्रैक्टिस करते हैं इनके चेंज की। फिर क्या करोगे आप? फिर क्या करोगे? बहुत सारे वॉइस के क्वेश्चन जो प्रैक्टिस बुक आएगी उसमें भी है, बहुत सारे वॉइस के क्वेश्चन, बहुत सारे डायरेक्शंस के क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस बुक से कर लोगे। ये प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगी, देखो बेटा ये प्रैक्टिस। फिर मैं आपको एक प्रैक्टिस पीडीएफ डलवा दूंगा वॉइस की, 150 क्वेश्चन की, आपके बैच में जो यूट्यूब पर भी करवाए हैं, तो उसमें से जो रिमेनिंग क्वेश्चन आप उस पीडीएफ में से कर लोगे। ठीक है, डलवा दूंगा नहीं, आप क्वेश्चन नंबर 1 करो, मैं वो पीडीएफ भेज रहा हूं सर। डलवा दूंगा पे तो खत्म है ना मामला, मैं भूल जाता हूं, फिर आप सोचते हो जयदीप सर कोई याद ही नहीं रहा। तो बेटा एक पीडीएफ डलवा रहा हूं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, 150 क्वेश्चंस की पीडीएफ है, 150 के 150 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, एक 150 क्वेश्चंस की पीडीएफ डल रही है आपके पास, और एक मेरे भाई ये तो पीडीएफ जो मैं अभी प्रैक्टिस आपको करा रहा, ये दोनों पीडीएफ मिलेगी, एक 150 क्वेश्चन की, एक मिल जाएगा। देखो मे यू अचीव, देखो मे यू अचीव सक्सेस इन योर, ठीक है, अब देखो आपको पूरा पढ़ना ही है, आपको ये देखना मे यू अचीव, अचीव है बेटा, ठीक है, अचीव है, तो मे मॉडल है, अचीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव क्या होगा? बी प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब बी अचीव्ड, मे और बी और अचीव्ड होना चाहिए। वेरी गुड, एक बात बताओ, मे विल इलॉजिकल हो गया भाई, मे और विल तो एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है बेटा, मे विल तो गलत हो गया, सक्सेस माइट, माइट गलत हो गया, मे बी अचीव सही हो सकता है, हैज गलत हो गया, सी ऑप्शन भाड़ में की दुनिया, भाड़ में की दुनिया, सी ऑप्शन पहले का। यूट्यूब वाली प्रैक्टिस आपने देखी होगी भाई, ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन किए बेटा हमने वहां पर भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो मेरे दोस्त, बाय हुम हैज दिस मिस्टेक बीन डन। अरे एक बात बताओ, बाय हुम पैसिव वॉइस है, हां, बीन डन, एक बात बताइए, हैज बीन डन प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस क्या होगा? हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म एक्टिव होगा, ढूंढो हैज हैव थर्ड फॉर्म को, हैज हैव थर्ड फॉर्म नहीं है, हैज हैव थर्ड फॉर्म नहीं है, हैज हैव थर्ड फॉर्म है, हैज हैव थर्ड फॉर्म नहीं है, सी आंसर। वो भाड़ में की दुनियादारी, आग लगा दो यार। इतनी मेहनत क्यों की थी वॉइस में, इतनी मेहनत क्यों की अपनी? इसीलिए की थी बेटा, ताकि वो चीजें इतनी अच्छे से दिमाग में सेट हो, उड़ा डालो। चलो आओ क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो बेटा, वी हैव फाइनलाइज्ड, बेटा हैज हैव थर्ड फॉर्म है, आंसर में क्या होगा? हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म, हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म है नहीं, हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म है, हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म है, हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म नहीं है, हैड है। अब देखो बेटा, द साइट सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हैव नहीं, क्या आएगा? हैज, खत्म, खलास, सी ऑप्शन। ये मत सोचेगा जितनी स्पीड से मैं वॉइस यूट्यूब पर कराता हूं उतनी स्पीड से कराऊंगा, उससे ज्यादा स्पीड से कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि तुम शेर हो भाई, सब शेर। हाँ, तो वो बच्चा भी होता है जो पहले पढ़ाते हैं, काफी टाइम हो गया, तो उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, तुम तो वीडियो की तरह टूट पड़ो इन पे। चलो करेक्ट एक्टिव फॉर्म देखो बेटा, बिटर पिल्स वर स्वेल्ट, वाज वर थर्ड फॉर्म, तो पक्का जो इसका पैसिव वॉइस से एक्टिव पे आओगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी भाई, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, वाज वर थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, तो सेकंड फॉर्म बेटा, सेकंड फॉर्म है नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये ऑप्शन भाड़ में की दुनियादारी, पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5, एक सेकंड कमेंट बस। अब ठीक है, ठीक है, चलो 5 देखो बेटा, बताओ अब 5 में सोचो, एक्टिव में है या पैसिव में है मेरे दोस्त, एक्टिव में है या पैसिव में है? एक्टिव में, पैसिव में? हैज बीन मेड पैसिव बन रहा है, तो क्या होगा बेटा? हैज मेड, हैज हैव थर्ड फॉर्म, तीनों कट गए, ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया, खतरनाक आदमी हो, आ जाओ बेटा, छठा और सातवां, आर यू ब्लेमिंग, इज एम आर आई एन जी, ठीक है, अगर इज एम आर आई एन जी है तो बेटा आप सिंपल से क्या करोगे? इज एम आर आई एन जी हो रहा है ना, तो बींग लगा दोगे, गलत, इज एम आर बींग है, इज बींग नहीं है, एम बींग है, लेकिन बेटा वो क्वेश्चन मार्क है, अगर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क ही तो रहेगा, नॉर्मल तो बनेगा नहीं। वेरी गुड, चलो अब मैं थोड़ा सा तुम्हें वक्त देता हूं बेटा, ताकि इसको एक टेस्ट की तरह हम चला सके। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन टाइम कम दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 बताएं, 7 8, टाइम अप। देखो वर रिकॉग्नाइज्ड पैसिव वॉइस है, तो एक्टिव में क्या होगा बेटा? सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, रिकॉग्नाइज्ड है, इज नहीं चलेगा, रिकॉग्नाइज्ड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ए ऑप्शन। ये मेंस के क्वेश्चन है, तुम बोलोगे इतना, मैं कह रहा हूं बेटे सिलेक्शन ले लो, तुम्हारा ही सिलेक्शन है, कोचिंग के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, लालत ऐसी जिंदगी में फिर तो भाई साहब, दे आर प्लेइंग, क्या हो जाएगा? इज एम आर बीइंग पेड है बेटा, है नहीं है, नहीं है, नहीं है, बाहर में, ये आंसर। ये मेंस के क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन 8 और 9 और 10 देखो बेटा, 9 देखो, टाइम अप, 9 इतनी देर में आ जाता, वाज रिपोर्टेड पैसिव वॉइस है, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म आएगी, हैज नहीं, हैड नहीं, इज नहीं, रिपोर्टेड, डन। 10 देखो, टाइम अप, इतने में हो जाता, विल कंसीडर, मतलब विल बी कंसीडर्ड है ना, विल बी कंसीडर्ड है, विल बी नहीं है, विल बी नहीं है, विल बी कंसीडर्ड है। अब देखो अगर यहां योर एप्लीकेशन, तो आगे योर एप्लीकेशन आएगी, आगे यहां योर वैकेंसी आ रहा है, गलत है, योर एप्लीकेशन है बेटा यहां, तो योर एप्लीकेशन आ जाएगी आगे, सब्जेक्ट पर खेल जाओ। फिर क्वेश्चन नंबर 11,
टाइम अप। विल हैव बीन कुक्ड, पैसिव वॉइस है बेटा, तो विल हैव कुक्ड होगा पक्का एक्टिव वॉइस में बीन हट जाएगा। विल हैव कुक्ड, विल हैव कुक्ड नहीं है, विल हैव कुक्ड नहीं है, विल हैव कुक्ड है, विल बी कुकिंग नहीं चलेगा, सी ऑप्शन। 11वें का सी। 12 और 13 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। टाइम अप। देखो वर यूज वर समवन, वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म, तो पक्का एक्टिव क्या होगा, सेकंड फॉर्म समवन, ठीक है। लेकिन बेटा इंटरोगेटिव है, तो सेकंड फॉर्म का इंटरोगेटिव क्या होगा, डिड प्लस में फर्स्ट फॉर्म ढूंढो। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सेकंड लिखी है। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सी ऑप्शन। खट्टाक। क्वेश्चन नंबर 13। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 13। ऑट नॉट टू, तो ऑट के बाद नॉट आ गया, टू बी मेड, बी मेड का क्या हो जाएगा, मेक। बी मेड का क्या हो जाएगा, मेक, क्योंकि पैसिव वॉइस है, बी प्लस थर्ड फॉर्म, उसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, तो ऑट नॉट टू, तो ऑट टू के बाद फर्स्ट फॉर्म एक्टिव होनी चाहिए, मेक। सो देखो ऑट नॉट टू हैव मेड गलत, ऑट नॉट टू मेक होगा, ऑट नॉट टू बी मेकिंग गलत, ऑट टू नॉट यहां थोड़ा है, ऑट के बाद नॉट आता है, स्ट्रक्चर याद है मॉडल्स का, नॉट गलत हो गया, तो बी ऑप्शन। खटाक। इतनी आग चाहिए भाई साहब। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 14। टाइम अप। व्हाई आर द पीपल बीइंग अलाउड, आर और बीइंग अलाउड है, इसका मतलब भी पैसिव वॉइस है, सो इज एम आर आईएनजी होगा, इज एम आर आईएनजी अलाउइंग हो जाएगा, तो इज एम आर आईएनजी है, इज एम आर आईएनजी नहीं है, इज एम आर आईएनजी नहीं है, इज एम आर आईएनजी नहीं है, ए ऑप्शन। खटाक। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा 15 में थोड़ा रुक कर ठहर जाओगे, क्यों ठहर जाओगे, क्योंकि लेट का केस है और ऐसे क्वेश्चंस खटाक से नहीं होते, थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, तो थोड़ा सा इसको आहिस्ता से सोचो बेटा, थोड़ा सा इसको आहिस्ता से सोचो। क्या आंसर आपको लग रहा है, बताइए। अब ठीक है बेटा, माइक ऑफ था, माइक ऑफ था, अब साउंड है। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं कह रहा था बेटा लेट द गेस्ट बी सर्व्ड, बी प्लस थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव वॉइस है, एक्टिव ढूंढना है। अगर एक्टिव ढूंढना है तो बेटा ये तो नहीं कह सकता लेट सम सूप सर्व, कि ये सूप गेस्ट को सर्व कर दे, अरे सूप गेस्ट को सर्व नहीं किया जाएगा, गेस्ट को सर्व करेंगे हम, सूप सूप थोड़ा कर देगा उसको। लेट हैव यू सर्व, क्या तुमने किया है, अरे क्वेश्चन थोड़ा पूछ रहे हो ऊपर, ठीक है। यू शुड हैव सर्व, तुम्हें सर्व कर देना चाहिए था, कोई रिग्रेट थोड़ा ना बता रहे हो, गलत हो गया, तो ये ऑप्शन सही है बेटा, सर्व सम सूप टू द गेस्ट। और मैंने कहा था इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट से भी उसका पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है भाई, सबसे कारक है। और दूसरी बात मैं ये बोल रहा था मेरे बच्चे, ठीक है, जितनी मेहनत से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, मैंने आपको ये भी बोला, मुझे लगता है भाई साहब कोई भी इंग्लिश का टीचर इतनी प्रैक्टिस करा के आपको देता हूं, कोई भी नहीं। इसके पीछे मेरा एक लालच है, क्या लालच है भाई साहब, मुझे ये चाहिए कि सारे के सारे स्टूडेंट मेहनत के साथ साथ पहली बार में सेलेक्ट हो जाए भाई साहब, हर जगह अपना ही शेर फैला हुआ नजर आए भाई साहब, हर जगह शेर की तरह नजर आओ। सिलेक्शन भाई साहब बिंदास होता है ना, सिलेक्शन के बाद याद आए तो अच्छे विचारों के साथ याद करो ना, शुक्र है सर ने बहुत सारी प्रैक्टिस करा दी थी, पेपर में एक नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लेकिन बेटा छोड़ना, यूट्यूब पे अलग करा रहा हूं, यहां अलग करा रहा हूं, तो इतने सारे टॉपिक, और ये मत सोचना बेटा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मेरे से पीछा छूट जाएगा, तब भी नहीं छूटेगा, फिर कहीं ना कहीं फिर मैं प्रैक्टिस कराता रहूंगा यूट्यूब पर या कहीं ना कहीं। तो ये चीज याद रखिएगा भाई, बड़ा अच्छा लगता है, सिलेक्ट हो रहे ना बच्चे, बहुत अच्छा लगता है, तो हर जगह अपना कोने कोने पर, ठीक है, तो उस प्रैक्टिस की लाज रखिएगा। और यूट्यूब वाली भी प्रैक्टिस सारी की सारी देखते चलना है। चलो आगे देखो, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक, अच्छा देखो डू यू ड्रिंक, ठीक है, हाँ मतलब इज एम आर थर्ड फॉर्म आएगा, इज एम आर थर्ड फॉर्म, ठीक है, इज एम आर थर्ड फॉर्म, इज एम आर थर्ड फॉर्म और हैव ये तो चलेगा नहीं। सो अब आपने सोचना बेटा ड्रिंक या ड्रंक कौन सी होनी चाहिए। हाउ मेनी ऑफ, देखो पहले तो ऐसे करना तो हाउ मेनी ग्लासेस के साथ इस क्यों आएगा, सो आर ड्रिंक या ड्रंक थर्ड फॉर्म। मैंने आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब की पीडीएफ आपको दी थी, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब की पीडीएफ दी थी भाई साहब, वो जो इरेगुलर वर्ब की जो पीडीएफ थी वो वहां पर काम आ जाएगी बेटा, वो यहां पर काम आ जाएगी, बताओ जी कौन सा हो गया बेटा, सी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, कौन सा ऑप्शन चुन लिया आपने, सी ऑप्शन चुन लिया, करेक्ट। 17 बेटा द कोल्ड, अगर कोल्ड है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड है तो बेटा इज वाज वर थर्ड फॉर्म होगा, वाज वर थर्ड फॉर्म नहीं है, वाज वर थर्ड फॉर्म है, वाज वर थर्ड फॉर्म नहीं है, हटाओ ना यार, बी ऑप्शन हो गया बेटा, आसान है, इनको तो आते ही उड़ा दो। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18, टाइम अप, क्या है सेकंड फॉर्म, वाज वर थर्ड फॉर्म, वाज वर थर्ड फॉर्म, वाज वर थर्ड फॉर्म है, वाज वर थर्ड फॉर्म नहीं है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, टाइम अप, डू यू पे, बेटा इंटरोगेटिव है तो इज एम आर पेड होगा, इज एम आर पेड नहीं है, इज एम आर पेड नहीं है, इज एम आर पेड नहीं है, तो ये चेक मत करिए पेपर में डी आंसर है जब 3 नहीं है तो ये तो है ही है। 20 इट इज बिलीव्ड बाय द डॉक्टर्स दैट शी विल सून रिकवर, इट इज बिलीव्ड, इज एम आर थर्ड फॉर्म है, ठीक है इज एम आर थर्ड फॉर्म है तो पक्का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, बिलीव हो जाएगा, डॉक्टर बिलीव करते हैं, बिलीव होगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, चलेगा चलेगा दोनों में है, लेकिन आगे चेक कर लो भाई, शी का विल का वुड क्यों कर दिया तुमने, अबे नरेशन नरेशन थोड़ा ना खेल रहे हो, विल का विल ही रहेगा, वॉइस है ये तो थोड़ा ना विल का पास्ट वुड कर दोगे,
सो कई पागल है यहाँ सी ऑप्शन चुन लेते हैं पेपर में, क्यों? क्योंकि वो कर तो वॉइस रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट नरेशन वाले लगा देंगे पागल, मिक्स करते हैं ना टॉपिक को वो मिक्स कर देते हैं, फिर किस्मत बचपन से उनकी खराब रही। टेस्ट में नंबर लाएंगे, पेपर में नहीं देखो रजिया सुल्तान रूल्ड सेकंड फॉर्म है, हाँ तो विज एम आर तो नहीं चलेगा, वॉज वर थर्ड फॉर्म होगा क्या? वॉज वर थर्ड फॉर्म है, वॉज वर थर्ड फॉर्म है, नहीं है, नहीं है, हटाओ यार, बी ऑप्शन हो गया, आसान है यार। 22 बताओ बेटा, वॉज योर बैग लेफ्ट इन द बस, अब क्या है बेटा? वॉज वर थर्ड फॉर्म है, वॉज वर थर्ड फॉर्म है तो क्या होगा? सेकंड फॉर्म, लेकिन इंटरोगेटिव है तो सेकंड फॉर्म किसमें टूटेगी? डिड और फर्स्ट फॉर्म, क्या डिड फर्स्ट फॉर्म है? नहीं है, क्या डिड फर्स्ट फॉर्म है? डिड फर्स्ट फॉर्म नहीं है, डिड फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो बी ऑप्शन हो गया, सबका सही है। क्वेश्चन नंबर 23 बता दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 बता दो। 23 में क्या कहता है? सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। हो राम, कह रहा बेटा दे आर मेकिंग एलैबोरेट अरेंजमेंट फॉर द पार्टी, दे आर मेकिंग, अगर इज एम आर है तो बीइंग हो जाएगा, बस ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, ये भी गलत है, सी ऑप्शन हो गया। आ जाओ बेटा, 24 और 25 देख लो, 25 क्वेश्चन बहुत है, फिर तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ दूंगा मैं। देखो वी ऑल रिगार्डेड लीजा एज एन एक्सपर्ट, रिगार्डेड सॉरी फर्स्ट फॉर्म है, तो इज एम आर रिगार्डेड है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये ऑप्शन 25। बेटा हैव थर्ड फॉर्म है तो हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म होगा, हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म नहीं है, नहीं है, है प्लेन क्या सिंगुलर तो क्या आएगा? हैज हैव कट गया, सी ऑप्शन उड़ा दो यार। चलो 30 तक कर लेते हैं, 26 और 27 बेटा इसमें सोचना पड़ेगा आपको, 27 में 26 और 27 ट्राई करो, इसको ध्यान से सोचिए। देखो अगर हम देखें 26 को गिव सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर थर्ड फॉर्म है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो कट गया, ये ऑप्शन। लेट द शॉप्स बी ओपन, ठीक है, अब लेट का केस है, द शॉप शुड बी ओपन, खोली जानी चाहिए, है द शॉप ओपन, ये बेटा तो पॉजिटिव हो गया, दुकानें खुलवाओ, ये तो दुकानें खुलवाओ हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया, द शॉप्स आर ओपन, दुकानें खुली हुई है, ओपन द शॉप्स, इस इंपेरेटिव का बन जाएगा लेट। 28 और 38 ये कह रहा बेटा माइट बी प्रमोटेड, मतलब पैसिव वॉइस हो गया, बी प्रमोटेड, ठीक है, शुड हैव प्रमोटेड, विल प्रमोट, माइट प्रमोट बिल्कुल हो सकता है, ही वाज हिट, बेटा हिट की तीनों फॉर्म सेम होती है, मतलब ये थर्ड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी इसकी? हिट ही होगी, तो आप सेकंड फॉर्म ढूंढोगे, हिट, हिट है, विल नहीं चलेगा, वाज हिटिंग नहीं चलेगा, तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 कर लो भाई, क्वेश्चन नंबर 30 कर लो। क्या करोगे बेटा? हाँ, हैज अप्लाइड फॉर लीव, उसने लीव के लिए अप्लाई किया, अगर उसने लीव के लिए अप्लाई किया है बेटा तो हैज थर्ड फॉर्म है, तो हैज बीन आ जाएगा, गलत गलत आ गया गलत, तो अब यहां से द कैच शुड नॉट बी ड्रॉप, नहीं छोड़ा जाना चाहिए था, ठीक है, देखो नहीं छोड़ना चाहिए था, ठीक है, कैच शुड नॉट बी ड्रॉप, नहीं छोड़ना है, शुड नॉट बी, छूटना जाए, ठीक है, तो डोंट ड्रॉप द कैच, यू वुड नॉट तो गलत है, हैव यू ड्रॉप क्या कैच छोड़ा, लेट द कैच नॉट बी ड्रॉप, बेटा ये तो पैसिव वॉइस है, नॉट बी ड्रॉप, ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी इसका आंसर हो सकता है, कैच नहीं छूटना चाहिए, तो कैच नहीं छूटना चाहिए, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये ले जाओ ग्लास फिर दूसरा, लेकिन ये भी पैसिव है, ये भी पैसिव है, इसलिए चुनूंगा मैं इसको, ए चुनूंगा, जबकि डी भी ठीक है बेटा, इसका भी एक्टिव यही होगा, इसका भी एक्टिव यही होगा, ठीक है। चलो अब 32 से यार तुम कर लेना, 32, 33, 34 कितने हैं? 40 एक ही होंगे बेटा इसमें, हाँ 40 क्वेश्चन है, अपने आप से खेल लेना। देखो बाई हुम वर यू पनिश पुश्ड, तो आपको ये देखना वॉज वर पुश्ड है, इतने नहीं है, इसका मतलब पुश्ड आएगा, पुश्ड है नहीं है, डिड होम डिड यू पुश इनटू द मड, तो होम डिड भाई हूं तो बनेगा वहां, वो पुश्ड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो जाएगा, सिखा रखा है सब कुछ, तो ये ऑप्शन हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। ऐसे ही तो हाउ मेनी काइट्स हैव बीन बॉट, हैव बीन बॉट पैसिव है तो हैज हैव थर्ड फॉर्म, ये रहा, ये भी नहीं, बी ऑप्शन, तो ऐसे खेल लीजिएगा सारे क्वेश्चंस में, मोर देन सफिशिएंट प्रैक्टिस है बेटा, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को आप इतने बढ़िया तरीके से सोल्व कर दोगे, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं जो आपको कंफ्यूज कर पाए, जिस लेवल पे आपने वॉइस की तैयारी की, ठीक है। चलो भाई अब हम क्या करने वाले हैं, अब कर लेते हैं बेटा चेंज नरेशन की प्रैक्टिस, चेंज नरेशन की प्रैक्टिस, फिर कराऊंगा वॉइस के एरर्स, फिर कराऊंगा नरेशन के एरर्स, ठीक है। अच्छा आपके लिए यही नहीं रहने दिया बेटा मैंने, कहीं आप सोचो ये हमारे लिए रहने दिया सर ने, नहीं बेटा, आपके लिए पता है मैंने क्या छोड़ा, आपको मैंने 2 पीडीएफ आपके बैच में आज अपलोड कराई है, एक तो ये जिसमें से मैंने आपको अभी वॉइस प्रैक्टिस कराई, एक तो ये जिसमें से मैंने अभी आपको वॉइस प्रैक्टिस कराई है, इसमें 40 क्वेश्चन है बेटा, ये 40 क्वेश्चन कर लोगे, हाँ
एक यूट्यूब पर जो मैं प्रैक्टिस करा रहा था 150 क्वेश्चन की पीडीएफ वो बनवाई है मैंने, ठीक है। हाँ वेरी गुड। वॉइस जो है मेरे बच्चे वो एक और पीडीएफ आपको मिलेगी 150 क्वेश्चंस की, उसके नीचे उनके ऑप्शंस भी लिखे होंगे, इनके ऑप्शंस की आपको जरूरत ही नहीं है, करवाई थी वो 150 क्वेश्चन ये प्रैक्टिस कर लो, आग लगा दो यार। तो दो पीडीएफ आपके पास अपलोड हो गई है बेटा अभी, ठीक है। तो दो पीडीएफ वॉइस की आपको मिलेगी, क्या है ये, चेंज ऑफ वॉइस। चलो ऐसी मैं एरर्स उसकी एरर बोलो, नरेशन की तैयार करा दूंगा, एक नरेशन की तैयार करा दूंगा 150 क्वेश्चन की पीडीएफ नरेशन, और एक नरेशन, ठीक है, वो 150 क्वेश्चन की पीडीएफ है, और मन करेंगे तो नरेशन की यहां पर लेंगे या 150 में से निपटा दो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत है 150 क्वेश्चन भी, ठीक है। वेरी गुड, हाँ बेटा। चलो फिर अब क्या करें, अब करते हैं मेरे दोस्त नरेशन के चेंज, फिर करेंगे वॉइस के एरर्स, फिर करेंगे नरेशन के एरर, मतलब पढ़ते रहो यार, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना बेटा वही सिलेक्शन है। नरेशन प्रैक्टिस, रिस्टोर मार दे इसको, क्वेश्चंस ऑन नरेशन, नरेशन प्रैक्टिस बाय जयदीप सर लिखा हुआ है, कौन सी है फाइल, चलो सारी देख लेंगे बेटा इसमें जो भी है। एक सेकंड रुकिएगा।